चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है प्रार्थना का और आज हम प्रार्थना करने वाले हैं रीच आउट वर्ल्ड डे के लिए। हम प्रार्थना करेंगे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए और जो भी चीज हमको चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए वो उपलब्ध है। जहाँ कहीं पे भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा में बोलिए। सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना की देह से, चलता मैं विश्वास से ना की देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का।
और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह निर्मल लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। वचन संहिता 149 अध्याय 14 वचन। कुछ मसीही हैं जो महसूस करते हैं कि परमेश्वर कभी भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। यह गलत है। आपको ऐसी भावनाओं को नहीं आने देना चाहिए। हमारे आरंभिक वचन को फिर से देखो। यह कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होता है। इसमें आप भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को आप में आनंद आता है। इसका अर्थ है कि वह आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर की महिमा हो। याद रखो, आप उसके लिए मूल्यवान और बहुमूल्य है। वास्तव में बाइबल कहती है कि परमेश्वर को आपके विश्व में हर वस्तु में आनंद आता है, आपके सिर के बालों में भी। मत्ती 10 अध्याय 30 वचन। आप परमेश्वर के लिए कितने प्यारे हैं। इसीलिए अपने आप को छोटा जना अस्वीकार कर दो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वह आपसे अधिक प्रसन्न है। और क्या कहे, कोई भी इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन अध्याय यिर्मयाह 31 अध्याय 3 वचन, उपन्यास 3 अध्याय 17 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, इसीलिए वे मुझसे प्रसन्न है। मेरे विषय में हर वस्तु उसे प्रसन्न बनाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। हेलो दोस्तों, ये समय है घोषणा का। मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। मैं आनंद से भरा हूँ और हमेशा आनंद मनाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरी महिमा और मेरे सिर को उठाने वाला है। हालेलुया। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, जो कोई भी आपके आसपास है, हाई फाई दे के एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं। कहिए आपका स्वागत है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा अब तक और आप उत्साहित हैं। हाँ, ये समय है परमेश्वर के वचन का। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है आप सत्यनिष्ठ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हो सकता है कि आपने ये शब्द सत्यनिष्ठ कई बार सुना होगा, पर क्या आपको पता है सत्यनिष्ठ का मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड। सत्यनिष्ठा परमेश्वर का स्वभाव है और आप इसे ग्रहण करते हैं अपनी आत्मा में जब आप यीशु मसीह को अपने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। जब आपका नया जन्म हो जाता है, उस समय आप
सत्यनिष्ठा को भी क्या करते हैं, अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं। और आपको पता है सबसे सुंदर बात क्या है कि आपने या हमने सत्यनिष्ठा नहीं मांगी, ना ही हमने कुछ ऐसा किया कि हम सत्यनिष्ठ बन जाए, पर परमेश्वर ने हमें अपनी सत्यनिष्ठा बनाई, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। जब आपका नया जन्म हो जाता है, आप स्वभाव से कैसे बन जाते हो, सत्यनिष्ठ बन जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। सत्यनिष्ठ बनने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये निर्भर नहीं करता कि आप कैसे हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सत्यनिष्ठा परमेश्वर की ओर से क्या है, एक उपहार है। वाव, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21 वचन में देखिए क्या लिखा है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस ने हमें हमेशा सिखाया है परमेश्वर के वचन से कि हमें परमेश्वर के सत्यनिष्ठ के रूप में हमेशा शासन करना है, राज्य करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा हमें सत्यनिष्ठ बना दिया, और यही कारण है कि आज हम परमेश्वर के सामने पवित्र है ना और बिना दोष के खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। और यही कारण है कि हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं और उत्तर की आशा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर हमें अपने सत्यनिष्ठ के रूप में देखता है। वो हमारी गलतियों को नहीं देखता, और न केवल परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं। हालेलुया। और जैसे मैंने बताया कि वो ये नहीं देख रहे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, वो हमें अपनी सत्यनिष्ठ के रूप में देखते हैं। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा इस तरह से है जैसे कि हमने सत्यनिष्ठा का कपड़ा पहन लिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो हमें कैसे देखते हैं, अपने सत्यनिष्ठ के रूप में। हालेलुया। और एक कितनी बड़ी और अद्भुत बात है, कितनी बड़ी गवाही है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं पवित्र और बिना दोष के, बिना ये सोचे कि ओ मैं अच्छा नहीं हूँ, ओ शायद मैं बहुत बुरा हूँ, पता नहीं परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ओ मैं अच्छा ही नहीं हूँ, मैं बहुत ही बुरा। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको समझना है कि आप क्या हो, परमेश्वर के सत्यनिष्ठ। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप क्षमा मांगे और आगे बढ़ जाइए। हालेलुया। पर उस दोष भाव के साथ मत रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस दोष भाव के साथ आप रहे। वो चाहता है कि आप आगे बढ़ जाओ और जान जाओ कि आप परमेश्वर की क्या हो, सत्यनिष्ठा हो। यीशु मसीह के सत्यनिष्ठा के द्वारा है ना, परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया है, राजसी याजक। हालेलुया। और यही कारण है कि हम एक राजसी याजक की तरह हमेशा एक सिद्ध जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है। हालेलुया। याद रखिए, सत्यनिष्ठा आपको क्या देती है, प्रभुता देती है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। प्रेज द लॉर्ड। इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कैसे हो या आपने क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप एक शिकार नहीं हो, आप एक विजयी हो। मसीह में आप जयवंत से बढ़कर हो। और जैसे मैंने बताया, सत्यनिष्ठा क्या है, परमेश्वर का स्वभाव, हमेशा सही करने की योग्यता। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर ने आपको अपनी सत्यनिष्ठा दी है, याद रखिए आप बिल्कुल
परमेश्वर की तरह हैं। वाह वाह वाह, हालेलुया। और ये स्वभाव आपको परमेश्वर की तरह, और क्योंकि ये स्वभाव आपके अंदर है, परमेश्वर का स्वभाव, आप परमेश्वर की तरह सोच सकते, देख सकते, बोल सकते, कामों को कर सकते हैं। हाँ, आप हमेशा सही कर सकते हैं, आप हमेशा सही सोच सकते हैं, सही बोल सकते हैं, सही कामों को कर सकते हैं, सही चुनावों को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर किसका स्वभाव है? परमेश्वर का। हालेलुया। तो अगर अब तक ऐसा नहीं था तो मन बनाइए, जान जाइए कि आप कौन है, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है। और कहिए अपने आप से, क्योंकि मैं परमेश्वर का सत्यनिष्ठ हूँ, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा मेरे अंदर है, मैं हमेशा सही करता हूँ, सही सोचता हूँ, सही देखता हूँ, सही बोलता हूँ, सही चुनावों को करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी किसी गलती की वजह से अपने आप को छोटा मत समझिएगा। जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई गलती करते हैं, क्षमा मांगिए और आगे बढ़ जाइए। हालेलुया। दोबारा उस गलती को मत कीजिएगा। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जाइए, है ना, और सबको बताइए कि वे भी परमेश्वर के सत्यनिष्ठ बन सकते। उन्हें बस प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना है, और वो भी परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और बिना दोष के खड़े हो सकते हैं। और इसके लिए कुछ भी करना नहीं है, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, आप इस स्वभाव, इस सत्यनिष्ठा को भी क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की ये योजना है कि हम क्या बन जाए? उसकी सत्यनिष्ठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारे बाहर हैं जो सोचते हैं कि वे अच्छे नहीं हैं, वे बुरे हैं, वो कभी सही नहीं कर सकते। नहीं, उन्हें बताइए, नहीं, परमेश्वर ने अपनी सत्यनिष्ठा हमें दी है और हम हमेशा सही कर सकते हैं। हालेलुया, जब हम प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर ले। हालेलुया। तो जाइए, संदेश को अपने दोस्तों, परिवारों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रोग्राम को उनके साथ दोबारा देखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबको बताइए परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपका आशीष दे। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने दोस्त की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहां पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। ग्लोरी, हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है और अपने हृदय से विश्वास करके बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी मेरी आत्मा को बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाती हूं अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है।
अगर आपने हमारे साथ भी प्रार्थना की है तो ये समय जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, तो जहाँ कहीं पर भी अपने हाथों को उठा सकते हैं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और उस बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान के इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। ये आशीषित है प्रभु, ये सुरक्षित है, दैवीय स्वास्थ्य इनका है। मैं आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर आप सबका परमेश्वर के इस महान परिवार में स्वागत है। ये समय है हम परमेश्वर को अपना भेंट दे सकते हैं। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण करने के योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं है। लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा है। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं, है ना। आपके दोस्त, आपके घर में, परिवार में सबको जरूर बताएं। हालेलुया। तो ये समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को उनके प्रेम, दया, कृपा, भलाई के लिए, प्रेम के लिए। ओ हालेलुया। लेगा सते मा सोक रहेता ली बाबा से ते मामा कंती लका से ते मा सोकत यबादी दबो संत न दे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर में धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, कि आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, वचन की गहरी समझ उनके अंदर आ रही है। ये निर्भीकता के सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन रहे प्रभु। ये विजयी है प्रभु, ये चैंपियन, ये बुद्धिमान है। उस सर्वश्रेष्ठ आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है प्रभु, और आपका अनुग्रह महान रूप से इनके जीवन के हर क्षेत्र में काम करे। ये सुरक्षित है प्रभु। धन्यवाद अपने जाने अपने आने में। धन्यवाद दैवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। इनके घरों में शांति, आनंद है, भरपूरी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये आत्मिक दिमाग के हैं और आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा।
ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है। आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। पर ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए। स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1 लाख लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए।